भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। हर वर्ग के लिए वादे किए हैं। हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर भाजपा ने संकल्प पत्र के जरिए मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। कांग्रेस ने 2 दिन पहले गारंटी पत्र जारी किया था, लेकिन भाजपा का संकल्प पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस की गारंटी कम हो गई है। संकल्प पत्र में जहां एक ओर सभी वर्गों के लिए नॉन स्टॉप 20 बड़ी घोषणा की गई है, वहीं हरियाणा को समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव का आगाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और चुनाव प्रचार की धार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आज हम रोहतक जिले में हैं और रोहतक में है हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा धवन। नेहा जी, बताइए, आज आपका मतलब संकल्प पत्र आया है, तो इसमें महिलाओं के लिए क्या स्पेशल दिया है जो कांग्रेस के पास नहीं था? देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जो ऐसा संकल्प पत्र लेकर आती है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो युवा हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, किसान हैं, और चाहे वो अन्य क्षेत्र के दलित वर्ग है या फिर ओबीसी वर्ग है, सभी वर्गों का, सभी जातियों का और समान रूप से जो है वो ध्यान रखा जाता है। और कुछ ऐसी संकल्प हम लेकर आते हैं जिन संकल्पों की पूर्ति जो है वो 5 वर्षों में सरकार बनाने के बाद हम करते हैं। जैसा कि अभी आज संकल्प पत्र हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने स्वयं यहाँ पर रोहतक पहुंचकर, हरियाणा की भूमि पर पहुंचकर हमारे संकल्प पत्र का जो है आज विमोचन किया है। और इस आयोजन में आपने पूछा स्पेसिफिकली कि महिलाओं के लिए क्या है। देखिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो समाज में लागू होती हैं, उसमें 50% महिला वोटर्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो डायरेक्टली उनको लाभ भी मिलेगा। उसके अलावा जो स्पेसिफिकली संकल्प पत्र में हमारी जुड़ी बात है कि जैसे कि सभी महिलाओं को जो है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये जो देने की बात है, वो हमने अपने संकल्प पत्र पे जो है बहुत ही प्रमुखता से रखी है। और इसके अलावा जो हर घर गृहिणी योजना है, उसके तहत हमने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये अनाउंस कर ही दिया था कि 500 रुपये में जो है वो सिलेंडर मिलेगा। तो हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर अगले 5 वर्षों के लिए जो है ये हमारे संकल्प पत्र में ही निहित हो चुका है। इसके अलावा जो बिना खर्ची बिना पर्ची की योजना है, जिसमें हमने ये करके दिखाया, केवल वादा नहीं था। कांग्रेस के समय में खर्ची और पर्ची की बात होती है जिसका प्रमाण हमें देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि विपक्ष हमेशा ये बात कहता था कि एक उदाहरण दीजिए खर्ची और पर्ची का, जो कांग्रेस के समय में हुड्डा जी के कार्यकाल में चली थी। लेकिन हमें तो प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनके स्वयं के जो प्रत्याशी हैं फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा जी ने, उन्होंने इतने संख्या में इतने लोगों के समक्ष ये बात बोल दी कि खर्ची और पर्ची पे हम नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा कि 2000 तो 2 लाख में से 2000 मेरे कोटे की मिलेंगी अगर मैं विधायक बनता हूं तो, और उन 2000 में 50 वोटों पर 1 नौकरी जो है वो मैं दूंगा। आप देखिए किस तरह से रेवड़ी भी बांट रहे हैं और किस तरह से ये प्रमाणित कर रहे हैं कि जब भी हुड्डा जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, तब खर्ची और पर्ची का बोलबाला था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। पढ़े लिखे युवाओं की कोई पूछ नहीं थी, और पढ़े लिखे युवा जो हैं वो घर बैठे होते थे और सरकारी नौकरी का खा भी नहीं देख सकते थे। लेकिन हमने बिना खर्ची बिना पर्ची जो नौकरियां देने की बात कही, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे अगले 5 वर्ष में, तीसरी बार सरकार बनाने के बाद। और उसमें महिलाओं को जो स्थान मिलेगा, जो हमारी मेरिट में आने वाली महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उनको स्थान मिलेगा और उनके अगले भविष्य को जो है वो हम जो सुनहरा कर पाएंगे। कांग्रेस ने भी 2000 रुपए पर महिलाओं के अकाउंट में डालने की बात कही है, और जो उज्जवल योजना के तहत वो भी 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे, चेंज क्या है? उसके भी घोषणा पत्र में ये नियम लागू। देखिए, सबसे पहले तो बात मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की कॉपी की है उन्होंने केवल 7 विषय लिए, और 7 विषयों में 3-4 विषय तो उन्होंने हमारी कॉपी कर लिए थे, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी ने, जो उनके पास में समय बचा था आचार संहिता लगने से पहले, तो हमारा तो ये कार्य ही था, हमने तो अनाउंस ही कर दिया था कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। इस पर कांग्रेस ने तो सेम वही बात रिपीट कर दी है, तो हम कह ही चुके हैं, तो हमारे संकल्प पत्र में तो होना निश्चित था। उन्होंने हमारी बात को लिया। और दूसरी बात, जहां तक महिलाओं के खाते में रुपए डालने की बात है, इस तरह की बात तो देखिए, जब कोरोना काल था उस वक्त भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा समय आया था जब हर महिला को 500 रुपए दिए गए थे, सबके खाते में गए थे। हरियाणा प्रदेश की हर महिला के खाते में जो है वो पैसे आए थे, क्योंकि कोरोना के काल में आप जानते हैं कितना बुरा समय था।
तो ये सब बातें तो हमारे कार्य में निहित है और हम करके दिखा चुके हैं। कांग्रेस तो हमारी कॉपी कर रही है और इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि कांग्रेस जो है उनको मालूम है कि उनके पास केवल 7 संकल्प हैं, 7 वादे हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने तीसरी चीज जो हमारी कॉपी की वो है एमएसपी पर। एमएसपी तो हमने जब 24 फसलों पर एमएसपी लागू कर दी और वो क्या कह रहे हैं कि एमएसपी से भी बढ़कर रेट देंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। 55 वर्षों तक आपने केंद्र में सरकार चलाई, उसके बाद आपने हरियाणा में इतने लंबे वर्षों तक सरकार चलाई, जब आपका कार्यकाल था ना आप एसवाईएल का पानी ला पाए, ना आप एमएसपी की बात कहीं रख पाए, एक फसल पर भी एमएसपी नहीं दी और आज एमएसपी से भी ज्यादा पैसे देने की बात किसानों को कर रहे हैं। इसमें सरासर झूठ और भ्रम लगता है। हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, हरियाणा प्रदेश के किसान बहुत समृद्ध हैं, समझदार हैं, वो इस भ्रम को, इस झूठ को समझते हैं। ये थे हमारे साथ बीजेपी की नेत्री नेहा धवन। इन्होंने बताया कि जो कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र दिया है महिलाओं के लिए वो सरासर बीजेपी की कॉपी की गई है। कैमरामैन मुकेश के साथ कोमल, विधानसभा रोहतक।